हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में ये 4 टॉपिक डिस्कस किए थे। व्हाट इज फूड, वैरायटी ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड एंड सोर्सेस ऑफ फूड। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो सोर्सेस ऑफ फूड है वो प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स हैं। तो प्लांट सोर्स क्या होते हैं फूड, मतलब हम प्लांट से क्या क्या चीज़ हमको खाने के लिए मिलता है और एनिमल से हमको क्या क्या खाने के लिए मिलता है, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एनिमल कितने तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, बेसिस ऑफ फूड हैबिट। तो एनिमल्स टाइप ऑफ फूड हैबिट मतलब कौन सा, वेजिटेरियन, वेज, नॉन वेज, इसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करें कि जो वेजिटेरियन है वो कौन कौन से हैं, नॉन वेजिटेरियन कौन कौन से होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सोर्सेस ऑफ फूड में। प्लांट सोर्स में हमको यह है कि प्लांट सोर्स में क्या है, द फूड प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट प्रोडक्ट्स। ऐसा खाना जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें प्लांट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे गिंजर आपका जो है, गिंजर जो होता है वो हमको प्लांट से मिलता है। अब प्लांट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनमें से उन पार्टों में कौन कौन से पार्ट जो हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं, ये देखते हैं। तो प्लांट्स में हमने देखा कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर कोई प्लांट होता है तो उसका हम लोग सीड होता है खाने के लिए, लीफ होती है, फ्रूट होते हैं उसके, तीसरे हैं हम उसके फ्लावर भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, उसके हम स्टीम खाते हैं, उसके हम रूट खाते हैं। तो प्लांट्स के ये सारे पार्ट्स एज अ फूड यूज होते हैं। डिफरेंट पौधों के पौधे अलग अलग होते हैं तो उनके अलग, जैसे पालक की हम लोग पत्तियां खाते हैं, गोभी का हम लोग फ्लावर खाते हैं। ठीक है, बनाना का भी कभी कभी फ्लावर की सब्जियां बनती है। सहजन एक पौधा होता है और भी ऐसी चीजें हैं जिनके हम फूल का जो हम एज अ फूड यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं। मूली की हम लोग जड़ें खाते हैं। ठीक है, मूली की जड़ें खाते हैं हम लोग। आलू का स्टीम होता है, आलू इज अ स्टीम। ये वाला पार्ट तना, आलू तना के रूप जमीन के अंदर होता है, फिर भी उसे तना का नाम देते हैं। फ्रूट फल तो हम लोग बहुत का खाते हैं, आम है, अमरूद है, तमाम तरह के फल खाते हैं। सीड क्या है, प्लांट के सीड, गेहूं चावल प्लांट के सीड होते हैं, ये सारे चीज हम लोग खाते हैं। तो प्लांट्स के 6 पार्ट हो, अगर प्लांट को हम 6 पार्ट में डिवाइड करें, प्लांटों से मिलने वाले चीजों को अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड करें, प्लांट से हम लोग को 6 तरह की चीजें प्राप्त होती हैं। उनको अगर तो उनमें हम देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कौन कौन सा पार्ट जो है हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फ्लावर, सेम चीज है, थोड़ा सा और अलग डायग्राम के रूप में है, तो आप लोग देख सकते हैं ये रूट, सीड। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किसका क्या क्या है। जैसे रूट, प्लांट का रूट है, अगर जैसे इसमें कौन कौन से प्लांट के हम लोग रूट, जड़ मतलब सबसे निचला वाला प्लांट का सबसे निचला मतलब जमीन के अंदर रहता है, जनरली उसको रूट कहते हैं, जड़ें कहते हैं। और जो उसके ऊपर होता है उसको तना कहते हैं। लेकिन कुछ चीजों में थोड़ा सा हम लोग अलग भी होता है कि जिसमें जमीन के अंदर वाली चीजों को भी कभी कभी हम लोग एज अ रूट समझते हैं या यूज करते हैं। जैसे आलू है, इस तरह का चीज। अब देखिए कैरोट, गाजर का हम लोग जड़ खाते हैं, ये गाजर है आपका।
रेडिश, उसके बाद टर्निप है, स्वीट पोटैटो है, बीटर रूट है। ये सारी चीज़ों की हम जड़ें खाते हैं। बीटर रूट मतलब क्या होता है? चुकंदर होता है। कैरोट मतलब गाजर होता है। रेडिश आपकी मूली होता है। स्वीट पोटैटो आपका जो है क्या कहते हैं, शकरकंद होता है। उसी तरह टर्निप का मतलब होता है सलजम। तो ये सारी चीजें हम उसके रूट खाते हैं। तो कैरोट गाजर का, मूली का, सलजम का, शकरकंद का, चुकंदर का, ये सारी चीजों के हम जड़ें खाते हैं। सो रूट्स ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट हम लोग जो है जिसके स्टीम खाते हैं, जैसे तने, स्टीम मतलब तना, तो हम कुछ के तने खाते हैं। तो तने कौन कौन से हैं? जैसे शुगर है, उसका हम तना, शुगर प्लांट मतलब गन्ना है, गन्ने का हम लोग तना खाते हैं जिससे हम चीनी बनाई जाती है। करे बनाना का है, बनाना को का जो हम कभी कभी स्टीम, कुछ जगह पर उसके तने को भी और उसके फूल को भी खाया जाता है। केले को, फल तो खाते ही हैं, तो केले का तीनों चीज यूज करते हैं, फूल भी और स्टीम भी और फ्रूट भी यूज करते हैं। कहते हैं कि कुछ प्लांट है जिनके स्टीम जो अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं और वो खाए जाते हैं, जैसे पोटैटो, आलू, प्याज, क्या कहते हैं, लहसुन, अदरक। तो ये सब जमीन के अंदर होते हैं। लहसुन भी जमीन के अंदर होता है और अदरक भी जमीन के अंदर होता है, प्याज भी जमीन के अंदर होता है, पोटैटो भी जमीन के अंदर होता है। लेकिन ये सब क्या एग्जाम्पल स्टीम, तो थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टीम जनरली जमीन के ऊपर होता है, लेकिन इन सब पौधों में जो है, इन सब प्लांट में जो जमीन के नीचे ये सारी चीजें, इनको स्टीम कहते हैं क्योंकि इनके बाद जो है इनकी देखिए यहाँ जड़ें होती हैं, उसके बाद इनकी ये जड़ें होती हैं। जैसे इसमें प्याज में ये जड़ें होती हैं, तो इसका स्टीम यहाँ से लेके ऊपर तक पूरा तना होता है। इसके ऊपर जो हरी हरी दिखती है वो पत्तियां हो जाती हैं, तना के साथ पत्तियां, प्याज में हरी पत्तियां देखते हैं। इसी तरह आलू में यहाँ ऐसे नुकीली नुकीली तनों में जड़ें निकल आती हैं, तो वो जड़ें इस होती हैं, बाकी ये तने होते हैं और इसके ऊपर जो पत्तियां होती हैं ये है। इसी तरह लहसुन का नीचे देखेंगे तो नीचे जड़ें उसकी निकली रहती है, फिर वो जो मोटा वाला हिस्सा होता है वो तना कहलाता है, बाकी वाली चीजें ये। इसी तरह जो है अदरक जब नीचे से खोदा जाता है तो उसमें छोटे छोटे वो निकले रहते हैं, जड़ें होती हैं, और ये वाला चीज जो तना होता है। तो इसलिए इनकी जड़ें इस तरह होती हैं, ये इसकी जड़ें हैं, बाकी ये पूरा पार्ट तना कहलाता है। तो तना लेके इस जड़ के ऊपर की सारी चीजें, जैसे आलू जब देखते हैं सफेद सफेद, जब उसमें से छोटे छोटे निकलते हैं तो वो उनकी जड़ें होती हैं, बाकी ये पार्ट उसका तना होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। ये तना जो जमीन के अंदर होता है ये, इसलिए थोड़ा सा इसको ट्रिकी है, इसको समझ के रखना है कि क्यों ये तना कहलाता है, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत कम होती हैं। प्याज की देखिए यहाँ फिगर में दिख ही रहा है आपका, ये इनमें सफेद सफेद निकलते हैं। इसी तरह जो है आप लहसुन भी देखें, घरों में देखें तो उसकी एक लहसुन की पूती जिसको बोलते हैं, एक उसके नीचे नीचे जड़ें, हल्की बहुत पतली पतली जड़ें लगी रहती हैं। तो इसलिए जो है ये सब स्टीम है, एग्जाम्पल है, स्टेम्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पत्तियों की बात करते हैं तो देखिए जो हमारा पालक है, स्पिंच जो है पालक, ये आपका, इसकी हम लोग पत्तियां ही खाते हैं, पालक। और भी दो चार, पालक है, बथुआ है, हम लोग चौड़ाई है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एज अ धनिया है, इन सबको पत्तियां ही यूज करते हैं। हाँ, धनिया का जो बीज होता है उसको भी हम लोग मसाले के रूप में यूज करते हैं, लेकिन हरी धनिया भी हम लोग यूज करते हैं, पुदीना भी यूज करते हैं। तमाम चीज़ें हैं जिनके हम लोग, पत्तियों के तो बहुत एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे पत्ता गोभी है, एज अ हम लोग पत्ते खाते हैं, जैसे लेटस है, ये सलाद का पौधा है, स्पिंच है, कॉर्बेज है, पत्ता गोभी, कोरिडम, धनिया है, मीन पुदीना है, ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है, पुदीना है, फिर ये आप बासिल्स जिसको कहते हैं, तुलसी जो है,
ये सारी चीज़ें जो हम लोग इनकी पत्तियाँ यूज करते हैं। फिर कुछ प्लांट्स के फ्लावर के उदाहरण हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, ब्रोकोली भी इस तरह गोभी का एक तरीका है। फिर बनाना है, इन सब के जो हम लोग फ्लावर खाते हैं। नेक्स्ट हमारा सीड्स है। सीड के तो बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत पौधों के हम लोग सीड खाते हैं। लाइक ये सारी चीज़ें हैं हम लोग सीड, देखिए मेनली गेहूं है, मेज है, राइस है। इसके अलावा हम लोग बहुत से ग्रेन खाते हैं। मूंग खाते हैं, मूंग बीन्स, मूंग की के दाने जो है। उसके बाद किडनी बीन, जिसको क्या कहते हैं, राजमा कहते हैं। चिकन बीन, चिकन पी है, मटर है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है एज अ ग्रेन या सीड खाते हैं। पौधों की सीड हम लोग खाए जाते हैं। तो इस सीड के तो बहुत आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गेहूं का क्या करते हैं हम लोग, गेहूं को हम लोग पिसाई करके आटा खाते हैं। तो गेहूं को पीस कर, कभी कभी गेहूं का जो है दलिया खाते हैं, आटा खाते हैं। गेहूं से भी बहुत चीज़ें बनती हैं। गेहूं का कभी कभी हम लोग गेहूं भी बॉयल करके ऐसे भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तमाम तरह के मसाले हैं जिसके हम प्लांट से बनाए जाते हैं, सीड्स। ये सारी चीज़ें हैं। काली मिर्च, तो हम लोग जो है क्यूमिंग सीड, जिसको जीरा बोलते हैं लोग, क्यूमिंग सीड यूज करते हैं, जीरा। काली मिर्च, काली मिर्च। फिर कार्डम जो है हमारा, इलायची जो है, इलायची। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग मसाले के रूप में यूज करते हैं। मसाले के रूप में और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा, फाइंड आउट करिएगा कि उनको किस किस के बीज हम जो है एज ए मसाला यूज करते हैं, एज ए स्पाइस यूज करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे ये है कि हम लोग जो कभी कभी बीजों को अंकुरित करा लेते हैं, जैसे चना है, मूंग है। हम लोग सुबह सुबह बहुत लोग चना मूंग अंकुरित सीड खाते हैं। वी शुड हैव स्प्राउटेड सीड एवरी डे। स्प्राउटेड सीड आर रिच इन न्यूट्रिएंट। सो जो हमारे अंकुरित चने होते हैं या अंकुरित चीज़ें होती हैं, उसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई पाया जाता है अंकुरित वाली चीज़ों में। उसके अलावा बाकी चीज़ तो मिल ही जाता है। सो एक्स्ट्रा चीज़ आ जाता है। नहीं अंकुरित है तो ये नहीं मिलेगा, अगर अंकुरित हो गया तो उसमें विटामिन ई मिलने लगता है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे हम चना है, मूंग है, तमाम सुबह बहुत लोग खाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं चना। अब हम देखते हैं फ्रूट बहुत हैं, बहुत चीज़ों के हम फ्रूट खाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्लांट आल्सो प्रोवाइड फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो बहुत ऐसे पौधे हैं जो हमको फ्रूट और वेजिटेबल बनाते हैं, जैसे एप्पल है, बनाना है, वाटरमेलन है, चेरीज है, मैंगोज है, बॉटल गार्ड, लौकी है, कुकुम्बर है, खीरा है, लेटस है, सलाद का पत्ता है, और पी है, मटर है। ये सारी चीज़ें हमको सब्जी मिलती है इनसे। ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब इसमें सलाद के रूप में ये सलाद की, ये सब्जी के रूप में, ये फल के रूप में हम लोग खाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो फ्रूट हैं। अब हम लोग आते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल से हम लोगों को क्या क्या मिलता है, तो हम लोग इसके पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो एनिमल्स से मेनली हमारा जो है ऐसे भोजन, द फूड प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट। तो ऐसे फूड जो हम एनिमल से, जानवरों से प्राप्त करते हैं। एनिमल जानवर मतलब चींटी भी जानवर कर सकते हैं, पक्षियाँ हैं, फ्लाई है, जैसे हम हनी है, यहाँ एग्जाम्पल हनी लिखा है इसलिए बता रहे हैं। मधुमक्खी से हम लोग शहद मिलता है, मीट मिलता है, चिकन भी मीठी है, बटर मिलता है, मिल्क मिलता है। हालांकि मिल्क से ये सारी चीज़ें मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, मिल्क के बाई प्रोडक्ट हैं। मिल्क से आपको
चीज़ मिलता है, ठीक है, चीज़ मिलता है, मिल्क तो मिलता ही, घी मिलता है, ठीक है, दही मिलता है, ठीक, कर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस टाइम मिलती हैं मिल्क से हम लोगों को। कई मिठाइयाँ भी मिल्क से बनती हैं, खोया से, ठीक है। उसके बाद हम लोग तो कहने के मतलब एनिमल से हम लोगों को क्या क्या मिल जाता है, दूध मिल जाता है, मीट मिल जाता है, दो चीज़ तो मेनली मिलते हैं, दूध और मीट। फिर तीसरा आपका हनी है, शहद मिलता है। तो एनिमल से हम लोगों को 3 चीज़ें मेनली मिलती हैं, दूध, मीट, शहद, ये जो कि एनिमल डायरेक्टली होता है, इसको हम लोग और बाहर से नहीं बना पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, लाइक डिफरेंट प्लांट पार्ट एनिमल टू सर्व ए सोर्स ऑफ फूड, तो हम लोग वही यहाँ पे और डिटेल में देखते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, एग, हनी, मिल्क, चीज़, बटर, कर्ड्स आर ईटन बाय द ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग आपको जो है मीट भी मिल जाता है, एग भी मिल जाता है, हनी मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है, ये चीज़ें हैं। बाकी आपका चीज़ है, बटर है, कर्ड है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है, और ये सारी चीज़ें हमको मिल्क से ही बनाई जाती है। ओरिजिनल सोर्स मिल्क होता है, मिल्क से ये सारी चीज़ बनाई जाती है। तो एग है, मीट्स ऑफ एनिमल लाइक गोट, बकरियों से, मुर्गियों से, मछलियों से, बतख वगैरह से, ये सारी चीज़ें क्या मिलता है हम लोगों को, मीट मिलता है, चिकन मिलता है। फिर हम लोग मुर्गियों से हम लोग अंडे मिलते हैं, एग्स, और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और इनसे हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन और विटामिन ज़्यादा मिलते हैं, इनसे प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, जो कि एक हमारे हेल्दी फूड का पार्ट है। तो एनिमल से हम लोगों को मीट मिलता है, मेनली एग मिलता है, हनी मिलता है, मिल्क मिलता है, उन्हीं से बाकी चीज़ें। अब किस का हम एग, अंडे किससे मिलते हैं, मुर्गियों से मिलते हैं, बतख से मिलते हैं, और कई चीज़ें जिनकी हम अंडे खाते हैं। मीट तो सब जानवरों से मीट मिल ही जाता है। हनी, मधुमक्खियाँ हमको हनी प्रदान करती हैं, शहद बताती हैं। दूध देने वाले सारे एनिमल हमको दूध देते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊँट भी है, ये सारी चीज़ें जो हैं मेनली दूध देती हैं। उसके बाद फिश है, फिश हम लोग जो पानी में मिलता है, उससे हम लोग जो है वो हमको मीट भी देती है। कभी कभी फिश का हमको ऑयल भी मिलता है, तेल फिश से निकाला जाता है, वो भी काफ़ी हेल्दी होता है। तेल तो लगभग सबसे भी निकाल सकते हैं, जानवरों के जब उसको पकाते हैं तो उनसे तेल निकलता है। तो ये सारी चीज़ें, पिग शुगर जो होती है उससे तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग निकालते हैं। जब उसको काट के उसको बर्न करते हैं तो उससे ऑयल निकलता है। तो हनी इज़ अ स्वीट लिक्विड मेड बाय बीज फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर। तो हनी जो है एक लिक्विड होता है, मीठा लिक्विड होता है, जो कि मधुमक्खियों जो है और फूलों के पराग से जो है वो बनाती हैं, बीज जो है। तो हनी हमको मधुमक्खियाँ बनाती हैं, फूलों से रस चूस के उसको इकट्ठा करती हैं, और हम लोग जो है उनके जो मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं उनसे हम हनी निकालते हैं। अभी तो हनी क्या है, बी कल्चर है, बी कल्चर है, पीसी कल्चर एक एग्रीकल्चर की तरह पीसी कल्चर है, जिसमें शहद का उत्पादन किया जाता है, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। तो हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम बीवीज, उनकी जो छत्ते होते हैं वहाँ से। इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग आल्सो हैज मेडिसिन। कुकिंग में तो क्या है, खाना होना क्या है, जैसे हम लोग कभी कभी शहद में बहुत जगह यूज करते हैं। शहद कभी बहुत लोग जो है चीनी की जगह शहद ही यूज करते हैं। महंगा आता है शहद, लेकिन काफ़ी उसमें काफ़ी तत्व होते हैं। मेडिसिनल वैल्यू मतलब काफ़ी उसमें दवा के काम आने वाली चीज़ें होती हैं। मिल्क का हम लोगों ने बता ही दिया। मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल लाइक काऊ, बफेलो एंड गोट। इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस फूड आइटम एंड
न्यूट्रियस फूड आइटम एंड इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इससे हमको प्रोटीन मिलता है। मिल्क आल्सो कंटेन कैल्शियम, मिल्क में कैल्शियम मिलता है। विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बोन ग्रोथ एंड नर्व फंक्शन, तो हमको कैल्शियम मिलता है किस लिए जरूरी होता है कि हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए और नर्व सिस्टम के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे नर्व सिस्टम क्या है, हमारे संवेदनशीलता। प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क आर डेयरी प्रोडक्ट, तो डेयरी प्रोडक्ट्स को कहते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो मिल्क से बनते हैं उन्हें डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट क्या है, मिल्क है, कर्ड है, दही है, बटर है, चीज है, ठीक, बटर चीज, पनीर है, बटर मतलब मक्खन, और क्या कहते हैं कर्ड मतलब दही, मिल्क मतलब दूध। उसके अलावा भी खोया भी बनता है। अब इसमें कह रहे हैं सम कॉमन डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया। पनीर है, पनीर कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग पनीर इंक्लूड एडिंग लेमन जूस or vinegar to milk, then the liquid portion of milk is drained out of and solid part from paneer. This process called curdling. curdling क्या है, पनीर बनाने की टेक्निक है। तो पनीर कैसे बनाया जाता है, इसमें बताया गया है कि पनीर जो में दूध होता है उसको गर्म करते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू या तो विनेगर या सिरका डाल देते हैं, फिर कुछ देर बाद वो फट जाता है और फिर उसमें से उसके पानी निकाल के जो उसमें सॉलिड चीज होता है उसको किसी कपड़े में लेके उसको बांध के निचोड़ देते हैं, फिर कुछ देर बाद वो सॉलिड बन जाता है, फिर उसी को पनीर कहते हैं, कर्डलिंग कहते हैं। चीज इज मेड फ्रॉम कडल्ड मिल्क ऑफ काउ, गोट, शीप एंड बफेलो। तो चीज आपका जो है यही कहने मतलब ये पनीर बनाने का जो प्रोसेस है, कर्डलिंग के बाद जो है आपका बन के जो सॉलिड पार्ट आता है उसी को चीज कहते हैं, चीज मतलब पनीर। क्रीम इज मेड फ्रॉम कोलेट, तो क्रीम जो होते जब दूध को जमा देते हैं आप लोगों के घरों में देखते हैं, दूध आता है रात को गर्म करके फिर उसको थोड़ा सा उसमें दही मिला के रख देते हैं तो सुबह वो सॉलिड बन जाता है, फिर उसकी मथाई करते हैं, मट्ठा मारना कहते हैं। जैसे पहले लकड़ी के उससे करते थे, अभी तो आजकल इलेक्ट्रिक से भी आ गया है, उसमें डाल के कर देते हैं, तो उसमें जो सॉलिड पार्ट निकलता है उसी को क्रीम कहते हैं। फिर बाद में क्रीम जो निकलता है, मक्खन जिसको निकलते हैं, फिर उसी को गर्म करके उससे हम लोग घी बना लेते हैं। बटर क्रीम है, उस वही बटर है जो क्रीम निकलता है, तो बटर उसे एक बाद फिर घी बन जाता है, उसको गर्म करने के बाद एंड बटर रिमूव सॉलिड मटेरियल, तो वो आपको घी बन जाता है उसी गर्म करने के बाद। फिर दही आपको कर्ड, दही भी आप लोगों को डिस्कस कर ही चुका है। तो कहने का मतलब ये बैक्टीरिया कर्ड कैसे बनता है, जो दूध में छोटे छोटे बैक्टीरिया बनते हैं वही उसको दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। ये बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, पेट में भी इस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि जो लोग डेजर्ट में रहते हैं राजस्थान में, वहाँ पे ऊँट का दूध यूज होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ठंडे पर लद्दाख वगैरह में वहाँ पे याक एक एनिमल होता है जिसके बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं, उसका दूध यूज करते हैं। तो जनरली प्लेन में भैंस, गाय, बकरी के अलावा जो है राजस्थान में कैमल का दूध यूज करते हैं, बहुत लद्दाख वगैरह में याक होता है उसका मिल्क यूज करते हैं। तो जहाँ जैसे जैसे परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से वहाँ जानवर पाए जाते हैं और उससे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स आदमी जो है यूज करता है उस एनिमल से। सो देज आर द एनिमल्स प्रोडक्ट्स। हम लोग मिनरल्स की बात किए थे, साल्ट, नमक हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। शुगर भी हम लोग को, चीनी भी हम लोग यूज करते हैं जो कि शुगर के प्लांट से मिलता है। तो और चीनी और भी चीज़ों से बनाई जाती है, सिर्फ शुगर से ही नहीं बनाई जाती, चुकंदर से भी बनाई जाती है अलग अलग जगह। सो फ्रूट में हम लोग मिनरल्स भी यूज करते हैं, जैसे साल्ट समुद्र से मिलता है और रॉक साल्ट होता है, पहाड़ों में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग वही आते हैं कि फूड, नेक्स्ट पार्ट हमारा फूड हैबिट है। तो एनिमल फूड हैबिट के बेसिस पे हम लोगों ने डिस्कस ये किया था। नेक्स्ट
हमारा टॉपिक है फूड हैबिट। फूड हैबिट का मतलब कुछ लोग वेजिटेबल खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेबल खाते हैं, वेज नॉन वेज, नॉन वेज वेज खाने वाले, शाकाहारी शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी लोग होते हैं। तो फूड हैबिट, द मेथड ऑफ ईटिंग आर चॉइस ऑफ फूड फॉलोड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फूड हैबिट। तो फूड हैबिट क्या है? वह तरीका जिसके और वह तरीका या उसकी पसंद जिसके द्वारा जो है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, उसी को उसकी फूड हैबिट कहते हैं। तो फूड हैबिट के बेसिस पे वेज खाने वाले को, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट जो खाते हैं, जो पौधों का से ही सिर्फ खाना खाते हैं, उनको वेजिटेबल कहते हैं। जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। जो दोनों खाते हैं उन्हें वेज, नॉन वेज और ये सारी चीजें हैं। तो अब जैसे इसमें क्या, रैबिट क्या है, वो ग्रास खाता है इसलिए वो शाकाहारी है। रैबिट चूहा सिर्फ घासें खाता है या प्लांट प्रोडक्ट खाता है। इसी तरह तो अब उसी के बेसिस पे, उसके फूड हैबिट के बेसिस पे हम लोगों जानवरों को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस मतलब, हर्ब मतलब प्लांट होते हैं, ये प्लांट खाते हैं। ये एनिमल खाते हैं और ये दोनों खाते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो इस तरह से हम 3 ग्रुप में बांट देते हैं। अब देखते हैं हर्बीवोरस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कार्निवोरस की एग्जाम्पल कौन है और ओमनीवोरस की एग्जाम्पल कौन कौन है, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और अलग कर लिए हैं। दे आर 3 टाइप्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, जो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हर्बीवोरस कौन कौन से हैं? एनिमल विच फीड ऑन प्लांट्स। हमने पहले भी बात किया कि ऐसे जानवर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। इसमें क्या है, काऊ, गोट, रैबिट का हम लोगों ने देख ही लिया था। ये सारी चीजें, ये सब जानवर ये सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, ये सारे प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। काऊ, गोट है, बफेलो है, रैबिट है, तमाम है। डियर है, हिरन भी सिर्फ प्लांट ही खाती है, जानवरों का शिकार नहीं करती ये लोग। सो इनको हर्बीवोरस कहते हैं। तो क्वेश्चन, व्हाट इज हर्बीवोरस? हर्बीवोरस एनिमल विच फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एग्जाम्पल्स बहुत हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्निवोरस। कार्नी मतलब जो एनिमल खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर है, ये सब प्लांट नहीं खाते, ये नेवर ईट प्लांट, दे नेवर ईट प्लांट। तो ये टोटली कौन से हैं? एनिमल विच फीड ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो ऐसे एनिमल जो दूसरे जानवरों पे डिपेंड होते हैं या दूसरे जानवरों का खाना खाते हैं, उनके हम कार्निवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल हैं लायन है, टाइगर है। ओमनीवोरस ऐसे जो है दोनों खाते हैं। एनिमल विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस, जो दोनों खाते, जैसे बियर, भालू दोनों खाता है। आपका कौवा है, कुछ भी खा लेगा। कुत्ते हैं, कुछ भी खा ले। एनिमल है, ह्यूमन बीइंग खुद ही है, ह्यूमन बीइंग। तो कह रहे हैं मतलब ये बियर क्या, ये भालू क्या है, जानवर भी खाता है और हनी खाता है, शहद खाता है। बियर भालू का थोड़ा सा अलग फूड हैबिट है, तो शहद खाता है और जानवर खाता है, जानवरों के मांस खाता है। और ह्यूमन बीइंग्स तो सब खाता है। ह्यूमन बीइंग तो बहुत सभी चीज खा लेता है। तो ओमनीवोरस के भी आपके पास बहुत एग्जाम्पल है।
हर्बीवोरस के देखिए और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे फिगर से समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं। काऊ, डियर, हॉर्स, जिराफ, ये सारी चीजें हैं। स्क्वायरल क्या है, गिलहरी है कि बटरफ्लाई, तितलियां हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि हर्बीवोरस के स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं। हर्बीवोरस लाइक काऊ, हॉर्स, गॉट हैव वाइड ब्लून टीथ, सच टीथ आर सुटेबल फॉर प्लगिंग प्लांट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्राइंडिंग देम। तो कहने का मतलब जो हर्बीवोरस होते हैं उनके जबड़े जो है, दांत के जबड़े जो है नीचे काफी चौड़े होते हैं, जिससे वो प्लांट पत्तियों, और सामने उनके दांत होते हैं जिससे वो उनको खींच के, प्लग मतलब उनको उखाड़ के, जमीन से उखाड़ के उनको सीधा खाते हैं और उसको चबाते हैं। उनके दांत ऐसे होते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि कुछ जानवर जैसे काऊ है, कैमल है, ये क्या करते हैं कि हैव एबिलिटी टू ब्रिंग बैक प्रीवियसली swallowed food to the mouth for chewing it the second time. This help them to absorb most of nutrient from hard to digest food like grass. तो कहने का मतलब काऊ और कैमल या बफेलो हैं, ये सब क्या कहते हैं, पहले ढेर सारा खा लेते हैं, उसके बाद जब खाना खत्म हो जाता है तो खड़े होकर जुगाली करते हैं ना, मुंह चलाते रहते हैं। तो क्या करते हैं, अपने पेट से उस खाने को धीरे धीरे निकाल के चला के उसको पचाते हैं। तो ये उसको कहते हैं। इसीलिए फिर कुछ लोग हैं जिनके जैसे टीथ, स्क्वायरल हैव ए पेयर ऑफ ब्रॉड शार्प इन फ्रंट टीथ इन ईच जॉ, दे यूज दिस टीथ टू ग्रेव फूड लाइक नट्स। तो इसमें स्क्वायरल, गिलहरी वगैरह के जो है काफी आगे जो है निकले हुए लंबे लंबे टीथ होते हैं, जिससे वो छोटे छोटे चीजों को तोड़ लेती है। नट्स वगैरह होती है ना, तोड़ के उसको बिखरा देती है। कभी गिलहरी को खाते पेड़ के नीचे देखिए तो क्या सब उसको तोड़ के उसमें से दाने निकाल लेती है। हम लोग बचपन में थे तो नीम के पेड़ के नीचे के उसके दानों को वो तोड़ के अंदर का वो बीज निकाल लेती थी, उसकी हरा वाला पार्ट। तो गिलहरी कुछ भी डाल दो, चना वगैरह भी डाल दो, कुछ भी उसको तोड़ के उसका छील के निकाल लेती है। ये अब कह रहा है बटरफ्लाई है हर्बीवोरस, हमिंग बर्ड डू नॉट नीड टू वरी अबाउट चीमिंग देयर फूड, दे हैव माउथ पार्ट शेप लाइक ए स्टॉक टू स्टक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। तो कहने का मतलब इनका ये लोग जो है खाने को जो है चबाते नहीं, इनका नेक्टर जो है इनके मुंह में जो है ऐसे पतले पतले होते हैं, जिससे वो सीधा शहद या उसके रसों को चूस लेने का काम करती है। तो ये कहने का बटरफ्लाई है। ये सारी चीजें, हमिंग बर्ड है, छोटी सी चिड़िया होती है, वो सब पौधों के फूलों पे बैठ के वहाँ उनका जो है रस चूस लेती है, तो उनको चबाने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग तरह के जानवर हैं, वह उनके दांत की बनावट अलग अलग होती है उनके खाने के अनुसार। यही इसमें बताने की कोशिश की है कि जानवरों, काऊ के दांत में क्या अंतर है और स्क्वायरल के दांत में क्या अंतर है, बटरफ्लाई के दांतों में या मुंह में क्या अंतर है, जिससे जो है वो लोग खाना जो है अलग निकाल लेते हैं, ये बताया गया है। तो अलग अलग। अब कार्निवोरस है, कार्निवोरस एनिमल है, तो उनके भी दांत अलग अलग। देखिए इनके दांत देखिए कैसे तीखे होते हैं, यहाँ पे सीधा ये मांस में दब करते हैं, उससे ये नीच लेते हैं। तो जो जिस तरह के नीचे से हमारे भी दांत हैं, आदमी के अंदर ही आप अगर आदमी का दांत देखेंगे तो दो इसी तरह का जो है दांत हमारे मुंह में भी होता है, लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा छोटा होता है, तो वो नीचने का काम करता है। तो ये लोग मांस को नीचने के लिए ये इनके दांत में यूज आते हैं, और नीचे, और उसके बाद नीचे के जबड़ों में उसको चबाए और खा गए। तो ये सारे जैसे लायन है, टाइगर है, जयकाल है, उल्लू है, ये सारे जो है स्नैक्स हैं, इनके दांत की बनावट। अब यही है कि स्पेशल कैरेक्टर ऑफ कार्निवोरस क्या है। कार्निवोरस लाइक एनिमल एंड टाइगर हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ, कैनिन्स, कैनिन दांत आदमी में भी होता है। दे आल्सो हैव शार्प क्लॉ एंड पावरफुल जॉय व्हिच हेल्प टू देम टू टीयर फ्लेश। तो कहने का मतलब उनकी दांतों की बनावट ऐसी होती है जो उनको मांस को निकालने में, चबाने में और लेने में मदद करती है। तो जो जानवर जिस तरह का खाना खाता है उसी हिसाब से उसकी दांत की बनावट रहती है।
तो कार्निवोर ईगल हैव कर्व्ड पॉइंटेड बीक दैट अलाउ देम टू टीयर। जो इसमें ईगल जो है उसकी चोंच ऐसे नुकीली चोंच और टेढ़ी चोंच होती है, सीधा वो उस पर झपका मारते हैं और उससे चोंच से वो नोचते हैं। बहुत जानवर दांत नहीं होते तो चोंच से उसका काम निकालते हैं, पक्षियां हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे कैमेलियन और फ्रॉग हैं, ये दोनों लोग जो है क्या करते हैं, इनके जो है जीभ लंबी होती है और जीभ से जो है ये कीड़े पतंगों को जो है अपने अंदर खींच लेते हैं। इसी तरह मछलियां हैं, शार्क है। शार्क मछली क्या करती है, वो मांस खाती है। तो उसके अंदर क्या है, कार्निवोरस फिश लाइक शार्क हैव सेवरल स्मॉल शार्प टीथ दैट हेल्प टू बीट चंक ऑफ फिश। तो शार्क में भी छोटे छोटे दांत होते हैं जिससे वो लोग जो है मांसों को खाने में मदद करती है। तो जानवरों में जैसे अलग अलग तरह के जानवर हैं तो उनके दांतों की बनावट अलग अलग है। इसी तरह एनिमल हैं, उनके भी दांतों की बनावट अलग अलग है, जिसके अकॉर्डिंग टू जो है वो लोग खाना खाते हैं अपने दांतों के हिसाब से। उन ओमनीवोरस एग्जाम्पल हमने कई बार डिस्कस कर लिया। कौवा है, डॉग्स हैं, बियर का है, एनिमल, ह्यूमन बीइंग तो है ही। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ओमनीवोरस के। ओमनीवोरस में क्या है, स्पेशल कैरेक्टर क्या है, जैसे ओमनीवोरस लाइक बियर एंड ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। आदमियों में कई तरह के दांत होते हैं जो उनको खाना खाने में, कुछ प्लांट और मांस दोनों खाने में हेल्प करते हैं। कौवा जो होता है उसका जो है शार्प चोंच होती है जिससे वो जो है कई तरह के खाने खा लेता है। इसके अलावा इन सब चीजों के अलावा एक और स्पेशल तरह का भी होता है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। एक होता है स्कैवेंजर, जिसको डिकम्पोजर भी कहते हैं, सड़े गले चीजें स्कैवेंजर या डिकम्पोजर होते हैं। खासकर ये फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या होते हैं, जो प्लांट और एनिमल खाने के बाद जो फेंक दिए जाते हैं तो उनको भी वो मिट्टी में बदलने का काम करते हैं। जो ये क्या करते हैं, ये जो जानवरों का प्रकार है या ये जो कीड़े होते हैं वो सड़े गले चीजों पे होते हैं, तो उनको कहते हैं स्कैवेंजर कहते हैं या डिकम्पोजर कहते हैं। इंस्टेड ऑफ हर्टिंग लाइव एनिमल, सम बर्ड एंड एनिमल्स ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल दैट आर ऑलरेडी डेड। वल्चर, जैसे वल्चर जो गिद्ध होता है, गिद्ध क्या होता है, वो जब जानवर मर जाते हैं तो उसके मांस पे वो जिंदा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं। तो स्कैवेंजर्स आर द एनिमल्स which feed on the dead एनिमल। उसके अलावा भी स्कैवेंजर आपका एग्जाम्पल है। और डिकम्पोजर क्या होते हैं, वल्चर इज एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर। गिद्ध जिसको कहते हैं, अभी आजकल तो गिद्ध दिखाई नहीं पड़ते, पहले तो गिद्ध बहुत दिखाई पड़ते थे। सम अदर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एंड, कुछ ऐसे जो प्लांट और एनिमल मर जाते हैं या सड़ जाते हैं या प्लांट एनिमल हम फेंक देते हैं तो उसमें देखिए धीरे धीरे फंगस लग जाती है, फंगस सफेद सफेद लग जाती है, फिर बाद में धीरे धीरे उसको खत्म करके मिट्टी में बदल देते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं उनको क्या डिकम्पोजर कहते हैं और स्कैवेंजर कहते हैं। स्कैवेंजर और डिकम्पोजर बनते हैं। स्कैवेंजर क्या है, सड़े हुए मरे हुए जानवरों को खाने का जो काम करते हैं उनको स्कैवेंजर कहते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, उनको सड़ा के जो है मिट्टी में बदलने का जो काम करते हैं उनको डिकम्पोजर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं आपके स्कैवेंजर का, खासकर वल्चर है। डिकम्पोजर में आपके फंगस है, फंगी। ये फंगस क्या होता है, हम लोग आजकल जो है फंगस भी खा रहे हैं, जिसको जो है तो स्कैवेंजर और डिकम्पोजर हमारे प्रकृति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनसे जो है
सारे एनिमल जो प्लांट हैं वो फिर से अपने जो है खत्म हो जाते हैं, उनको जो है प्रकृति में उनको फिर से वो मिट्टी में बनाने का काम कर देते हैं, या उनको एक अंत में एकदम से डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अगर ये स्कैवेंजर और डिकम्पोजर ना हो तो ये प्लांट और एनिमल हर जगह सड़ते रहें और बदबू देते रहें, खत्म ही ना हो। तो इसलिए स्कैवेंजर और डिकम्पोजर क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स और एनिमल हैं उनका जो है पूरी तरह से खत्म करके मिट्टी में बना देते हैं, जिससे जो है वह फिर से खाद के काम में आ जाती है। अब हम लोगों ने आज की क्लास में कई चीज़ें डिस्कस कर ली। हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या कर लिया कि सोर्सेज ऑफ फूड में हम लोगों ने डिस्कस किया प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स। उसके बाद हमने एनिमल के 3 प्रकार डिस्कस किए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। उसके अलावा हमने 2 और चीज़ें डिस्कस किया, स्कैवेंजर और डिकम्पोजर, क्योंकि ये 2 ऐसे पार्ट हैं जो प्लांट और एनिमल खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल प्लांट का बचता है, या एनिमल मरने के बाद, प्लांट और एनिमल डिस्ट्रॉय होने के बाद, उनके ऊपर ये जो डिपेंड होते हैं। एनिमलों को खाने का काम जो है वल्चर करता है, गिद्ध करता है, तो उसको स्कैवेंजर कहते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया कुछ होते हैं, और जैसे फंगी और बैक्टीरिया हैं वो इन ऑर्गेनाइजों को खत्म करने, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो ये कुल मिला के हम लोगों ने जो है ये 3 पार्ट डिस्कस किया कि फूड और एनिमल सोर्स ऑफ फूड डिस्कस किया, प्लांट फूड, एनिमल फूड। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनिमल के 3 प्रकार डिस्कस किए, उनके एग्जाम्पल देखे, और हर एनिमल के दांतों क्या या मुंह का वैरायटी अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस किया। फिर 3rd सेगमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया स्कैवेंजर और डिकम्पोजर। सो दैट्स इट, एंड ऑफ दिस चैप्टर। होप you will learn and grasp. Thank you.